प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ जयपुर के दौरे में कई तरह के संदेश दिए हैं। वैश्विक स्तर से लेकर स्थानीय स्तर पर सियासत को साधते हुए नजर आए। सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंचते हैं जयपुर करीब 2:30 बजे। उसके बाद 3:30 बजे आमेर के किला जाते हैं, जहां पर आमेर की पूर्व राजकुमारी, जो जयपुर की पूर्व राजकुमारी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो मैक्रोन को आमेर का किला घुमाती हैं, दिखाती हैं विश्व धरोहर को, यूनेस्को के जो धरोहर है उसे दिखाती हैं। उसके बाद 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आते हैं और मैक्रोन जंतर मंतर जाते हैं। जंतर मंतर पर मैक्रोन को मोदी रिसीव करते हैं, वहां बातचीत होती है। उसके बाद 15 मिनट तक 1734 में जयपुर को बसाने वाले सवाई जय सिंह ने जो जंतर मंतर को बनाया था, वहां पर दोस्ती के मंत्र पढ़ते हैं, दोनों बातचीत करते हैं, वहां पर समझते हैं वेधशाला को कि क्या आखिर चीज है और क्यों दुनिया भर के पर्यटक जंतर मंतर आते हैं। और उसके बाद दोनों का रोड शो शुरू होता है। करीब 1.76 किलोमीटर का ये रोड शो है। वहां से त्रिपोलिया गेट से निकल के हवा महल आते हैं। हवा महल पर कठपुतली का नृत्य हो रहा होता है और यहीं पर वो साहू की चाय पीते हैं और राम मंदिर का मॉडल खरीद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिफ्ट करते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। अब समझिए कि चाय क्यों चुना गया, क्यों चाय एक सियासी संदेश भी देता है और जयपुर का साहू चाय जो मशहूर भी है। इसके अलावा जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत एक पावर बना है, उस पावर को भी दुनिया को दिखाना चाहते थे। इसीलिए भीम ऐप के जरिए यूपीआई पेमेंट करते हैं। 2 रुपए का पेमेंट जो है वो चाय वाला लेता है एक टोकन के रूप में। और उसके बाद वो हैंडीक्राफ्ट की दुकान पर पहुंचते हैं, जहां पर हैंडीक्राफ्ट के बारे में बात करते करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर पड़ती है राम मंदिर के मॉडल पर और पूछते हैं कि आपने बनाया है, लकड़ी से बनाया है, कब बनाया है। और 500 रुपए भीम यूपीआई पेमेंट के जरिए पे करते हैं, खरीदते हैं और मैक्रोन को देते हैं। मैक्रोन को समझाते हैं पूरे मॉडल पर कि अयोध्या का राम मंदिर कैसा बना हुआ है। और उसके बाद मैक्रोन कहते हैं तो फिर तो हमें अयोध्या जाना पड़ेगा देखने के लिए। फिर यहाँ से दोनों निकलते हैं रोड शो के लिए और सांगानेरी गेट तक दोनों तरफ पब्लिक खड़ी रहती है, अभिवादन करते हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं, भगवा झंडे लहराते रहते हैं और फिर चले जाते हैं रामबाग होटल में, जहां पर दोनों डिनर पर बात करते हैं। और डिनर पर बात करने के दौरान कहा गया कि विश्व स्तर की कई सारी बातें वहां पर डिस्कस हुई। इसके अलावा जो भारत और फ्रांस के रिश्ते हैं उस पर भी बातचीत हुई, क्योंकि देखिए 1998 में फ्रांस के राष्ट्रपति जैकब शिराक ने जो बुनियाद डाली थी, 25 सालों में वो संबंध काफी प्रगाढ़ हुआ है। भारत और रूस का मैत्री दुनिया में जाना जाता था। अब पिछले 25 सालों में भारत और फ्रांस का मैत्रीपूर्ण संबंध भी जाना जाने लगा है। फ्रांसिस होलांडे के समय 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि फ्रांस और भारत मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हैं। उसी बुनियाद को ऊंची करते हुए नजर यहां पर आए, चाहे डिफेंस के स्कॉर्पियन सबमरीन हो, राफेल हो और बहुत सारे जो समझौते हैं वो हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हो, कल्चरल एक्सचेंज का हो, इन सारे मुद्दों पर बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रोन यहां पर किए। उसके बाद दोनों तरफ जिस तरह से अभिवादन करते हुए नजर आ रहे थे, सियासत को भी साधते नजर आ रहे थे, फ्लाइंग किस भी दे रहे थे मैक्रोन और हाथ उठाकर अभिवादन कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसके लिहाज से भी विधायकों और मंत्रियों को संदेश दिया गया था कि बड़ी संख्या में लोगों को लेकर आए, तो यहां से एक सियासी संदेश भी दिया गया है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो दौरा है, इस दौरे में राजस्थान को साधते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि सबसे ज्यादा विदेशी टूरिस्ट फ्रांस के ही राजस्थान में आते हैं और फ्रांस और राजस्थान का एक गहरा नाता रहा है। 1971 में युद्ध के बाद जो बॉर्डर पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट पहुंचते थे वो फ्रांस के पहुंचते थे और वहां पर जैसलमेर जैसे इलाकों में कुलधरा जैसे हंटेड टाउन का इजाद भी उन्होंने किया था। और इसके अलावा भी जो दोनों परमाणु विस्फोट हुए उसमें और उसके बाद राजस्थान में हुए, फ्रांस का रिश्ता काफी प्रगाढ़ रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोच समझकर चुना था
यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन के विजिट को स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद खुद यहाँ आए और पूरी दुनिया के सामने भी एक संदेश दिए हैं कि यूरोप में हमारे पास एक ताकतवर साथी है जो एशिया में भारत के बढ़ते हुए ताकत को पहचानता है और दोनों वैश्विक स्तर पर, सामरिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर एक साथ चलने में सक्षम हैं। कई तरह के जो संदेश दे वो इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमैनुअल मैक्रोन को साथ लेकर देते हुए नजर आए। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।